إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
वमन युति'ल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक इमाम बुखारी अलैहि रहमा 5 बार लेकर आए। सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते कि इन्नन्नास यसअलून रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर, कि लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में पूछा करते थे। व कुन्तु अस्अलुहु अनिश्शर्र मखाफता अन युल्हिकनी, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में, फितनों के बारे में पूछा करता था, इस डर से कहीं किसी फितने में मैं मुब्तला ना हो जाऊं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत, उनकी मजलिस में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, अय्युकुम यहफ़ज़ु क़ौल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल फ़ितना, तुम में से कौन है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितनों के बारे में हदीस याद आ। तो सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान बोले कि मुझे याद है। तो फरमाया बयान करो। सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करने लगे, फितनतुर रजुली फी अहलिही व मालिही व वलदिही, इंसान की फैमिली के फितने, माल के फितने, औलाद के फितने। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, युकफ्फिरु हस्सलातु वस्सदक़तु वस्सियाम, ये तो नमाज रोजे से अल्लाह माफ कर देता है। मैं पूछना चाह रहा हूं, यमूजु अल फितनतु कमौजिल बहर, जो फितने सैलाब की तरह आएंगे। तो हुज़ैफ़ा बिन यमान बोले, लैसा अलैका मिन्हु या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, जो सैलाब की तरह फितने आने हैं उनकी आप परेशानी ना लें, आपका उन फितनों से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इन्ना बैनका व बैनहा बाबुन मुग़लक़, क्योंकि उन फितनों के और आपके दरमियान एक दरवाजा बंद है। वो दरवाजा खुलेगा तो वो फितने आए, वो दरवाजा बंद है, वो फितने आप तक नहीं पहुंच सकते। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, अयुफ्ताहुल बाबु अम युकस्सर, वो दरवाजा खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा? तो हुज़ैफ़ा बिन यमान ने अर्ज़ की, बल युकस्सर, बल्कि उस दरवाजे को तोड़ दिया जाए।
तो अमीरुल मोमिनीन बोले इधर ला युगलक़ अबदा, फिर तो दरवाजा बंद ही नहीं हो सके। उन्होंने बोला जी ऐसे। अमीरुल मोमिनीन परेशान होकर उठ गए। मजलिस वालों ने सैयदना हुज़ैफा बिन यमान से पूछा, हुज़ैफा ये दरवाजा कौन है? तो उन्होंने बोला कि अल बाबू उमर इब्नुल खत्ताब, वो दरवाजा उमर फारूक है। जिस उमर से शैतान डरता है, जब तक ये दरवाजा कायम है वो फितने नहीं आ सकते। पूछा गया उमर फारूक को इस बात का इल्म? कहा जी उमर फारूक इस बात को अच्छे तरीके से जानते कि वो दरवाजा कौन है। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके बाद कसरत के साथ एक दुआ करनी शुरू कर, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बालदी रसूलिका। अल्लाह मुझे शहादत की मौत ही देना, लेकिन मौत अपने महबूब पैगंबर के शहर में दे। मेरी और आपकी अम्मी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली, जनाब उमर फारूक की बेटी हफ्सा बोली, बाबा एक चीज मांगो, या शहादत मांगो या अल्लाह के महबूब पैगंबर के शहर की मौत मांगो। कहा बेटा अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल। तो फिर वो वक्त आन पड़ा। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधी दुनिया के हुक्मरान है। फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए, नमाज शुरू की। दुश्मन मिंबर के पीछे छुपा हुआ, उसने अचानक ही खंजर निकाला। खंजर निकाल के पै दर पै पेट पे वार किया, पेट फट गया, आंतड़ियां बाहर आ गई। हाथ चूंकि पेट से ऊपर बंधे हुए थे, हाथ जख्मी नहीं। जनाब उमर फारूक संभलने की कोशिश कर रहे हैं, संभला नहीं जा। फाखज़ अबी अबी अब्दुर्रहमान फक़द्दमहु, पीछे अब्दुर्रहमान खड़े हुए थे, उनके हाथ से पकड़ा, खींच के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। कहा अब्दुर्रहमान मेरी फिक्र छोड़ो, नमाज की फिक्र करो। जनती लोग जिस मर्जी होते पे चले जाए वो नमाज नहीं छोड़ते, उनका दीन नहीं बदलता। उनको कुर्सियां, उनके ओहदे, उनकी दौलतें, उनकी वजारतें, सदारतें उनको नमाज से नहीं रोकती। वो गिरे हुए और वो नमाज पढ़ रहे, मुख्तसर सी नमाज पढ़ाई। अमीरुल मोमिनीन के जिस्म से इतना खून बह गया, उठा के घर ले जाया गया, हत्ता के बेहोश हो गए, कौमे में चले। इनके दोस्त मिस्वर बिन मखरमा करीब आए, कहा मुझे पता है अमीरुल मोमिनीन को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली कौन सी चीज। पीछे पीछे हटे, उनके कानों के करीब सदा लगाई, अस्सलाह या अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपकी नमाज जा रही है। अमीरुल मोमिनीन के कानों में जब आवाज पड़ी, घबराए उठे, कहने लगे अलमा अलमा अल वजू, वुजू वाला पानी लाओ। कहा अमीरुल मोमिनीन क्या कर? कहा उमर की फजर की नमाज रहती, जल्दी लेके आओ, कहीं उमर की मौत नमाज के बगैर ना आ जाए। कहा आप जख्मी हैं, तयम्मुम कर ले। कहा नहीं, मेरे वुजू वाले आज़ा जख्मी नहीं।
होश में आने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने वुजू करके नमाज बैठे, अब्दुल्ला इब्ने उमर को बोला, पास बैठो, दूध पिया, जख्म की तरफ से बाहर निकल गया, नबीज पिया, वो भी निकल गया। यकीन हो गया अमीरुल मोमिनीन अब दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को बोला, कहा बेटा जाओ सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास, फकुल्लहू युसल्लिमु अलैका उमर, आपको उमर सलाम कहते हैं, और बेटा ला तकुल्लहा अमीरुल मोमिनीन, आज उनके सामने अमीरुल मोमिनीन ना बोल, सिर्फ उमर बोल। उमर आपको सलाम कहता है। वयस्ताज़िनु का ऐ युदफना मा साहिबई, उमर आपसे इजाजत मांगते कि अल्लाह के पैगंबर के साथ उनको दफन होने के लिए जगह मिलती, वो इधर दफन होना चाहते। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते मैं पहुंचा तो सैयदा आयशा पहले ही रो रही थी, ज़ारों की तार रो रही थी, परेशान थी। मैंने बोला उमर आपको सलाम करता और वो आपसे इजाजत मांग रहे हैं कि इधर दफन होने की इजाजत दी जाए। सईदा आयशा बोली कि मैंने ये जगह अपने लिए रखी थी, लेकिन मैं उमर को अपने ऊपर तरजीह देती। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर चले, दरवाजे से इंटर हुए, साथियों ने कहा हादा इब्नुक, अमीरुल मोमिनीन आपका बेटा आ गया। बोले आके दूनी, मुझे बिठाओ, मुझे सहारा। साथियों ने सहारा दिया। बेटे के पहुंचने से पहले सीधे होके बैठ गए। कहा या बुनैया माल अदई, बेटा क्या खबर लेके आए हो? बोला अल्लज़ी तुहिब्बु या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन जो आप चाहते वैसे ही हो। सईदा आयशा ने इजाजत दे दी। कहा बेटा जब मैं दुनिया से चला जाऊं मेरा जनाजा पढ़ा दिया जाए, दफन करने के लिए ले जाओ तो दरवाजे पे मेरी चारपाई रख लो। सैयदा आयशा को फिर सलाम कहना और उनको बोलना उमर आपसे इधर दफन होने की इजाजत मांग रहे हैं, अगर इजाजत मिल जाए तो ठीक है। फाइन रद्दतनी रुद्दूनी अला मकाबिरिल मुस्लिमीन, अगर सैयदा आयशा इजाजत ना दे तो बेटा फिर मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही मुझे दफन कर। सर जी इनके बारे में सोचा जा सकता है कि इन्होंने किसी का हक खाया हो, जो इतनी एहतियात बरत रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन दुनिया से चले गए, कफन का इंतजाम किया गया, जनाजा पढ़ाया गया, दफन करने के लिए चारपाई सईदा आयशा के दरवाजे पे। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, बुखारी में आज भी लिखा हुआ है, कहते हैं किसी ने मेरे कंधे पे हाथ सा रख दिया और शुरू हो गया तारीफ। लक़द सहिबतन नबी उमर, तुम अल्लाह के पैगंबर के साथ रहे, तुम्हें अल्लाह के पैगंबर ने मांग के लिया, फिर आपने अल्लाह के पैगंबर के साथ का हक अदा किया। मैं जानता था कि ये जो तीसरी जगह खाली पड़ी हुई है अल्लाह आपको यहां लेके आए, मुझे ये यकीन था, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखा कि अल्लाह के पैगंबर ने तेरे नाम को जनाब सिद्दीक के नाम से अलहदा किया।
कुन्तु अस्माउ रसूल अल्लाह, मैं अक्सर आपसे सुनता था, आप कहते ज़हबतु अना व अबू बकर व उमर, मैं गया अबू बकर उमर गए, खरजतु अना व अबू बकर व उमर, मैं गया आया और अबू बकर उमर आए, आमनतु बिही अना व अबू बकर व उमर। उमर, तेरे ईमान को तो अल्लाह के पैगंबर अपने ईमान के साथ जिक्र करते थे कि मैं ईमान लाया, मेरा अबू बकर भी ईमान लाया, मेरा उमर भी ईमान लाया। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते उन्होंने इतनी तारीफें की, इतनी तारीफें कि मैं मजबूर हो गया कि देखूं तो सही सबसे ज्यादा तारीफें करने वाला उमर की कौन है। कहते हैं फल्तफत्तु फैज़ा हुआ अली इब्न अबी तालिब, जब मैंने पलट के देखा तो वो सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला, जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की तारीफें कर रहे थे, उनके आपस में प्यार थे, मोहब्बतें थी। हज़रत जी ये दुश्मनी की दास्तानें बाद में खड़ी गई। ये वो शहीद हैं जिनकी शहादत की बशारतें अल्लाह के महबूब पैगंबर जिंदगी में दे। अम्मी आयशा फरमाती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बड़े बेकरार थे और आप बोले काश आज कोई आदमी आए वही हदीसुना, हम उससे बातें करें, वो हमसे बातें करें, कुछ राजो नियाज की बातें हो। मैंने बोला आका मैं अपने बाबा अबू बकर को बुलाऊं? आप खामोश हो। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे सैयदना उस्मान आए, इजाजत तलब करने लगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कपड़ों से को सीधा किया और आपने फरमाया उस्मान तो मेरा वो है जिससे मैं क्यों ना हया करूं, उस्मान से तो आसमान के फरिश्ते भी हया करते। आपने इजाजत, आपने सैयदना उस्मान से बड़ी बातें की और एक बात आपने बार बार की। आपकी आदत मुबारका थी कि अहम बात आप 3 बार दोहराया करते थे। आपने फरमाया मेरे उस्मान लअल्लाह युकम्मिसका कमीसन, हो सकता है मेरे बाद अल्लाह तुझे कमीज पहनाए। फ़इन अरादल मुनाफिकूना अन यखलाहु, मुनाफिक चाहेंगे कि तुम उस कमीज को उतार दो। फला तखलाहु, मेरे उस्मान आपने उस कमीज को उतारना नहीं। हत्ता तलकानी, हत्ता के तेरी मुझसे मुलाकात हो जाए। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के बाद वो कमीज सैयदना उस्मान को पहना दी। जनाब उमर फारूक का अमन खत्म करते करते शैतान को 12 साल लग गए। 12 साल के बाद फितने ने उरूज पकड़ा। मदीना पाक की मस्जिद में अल्लाह के पैगंबर के मिंबर पे सैयदना उस्मान खुतबा इरशाद फरमा रहे, बागी खड़े हो। आज भी लोग खुतबा देते हैं, उलमा तकरीरें करते हैं, लोग फूल फेंकते हैं, लेकिन मेरे उस्मान पे बागियों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हत्ता के सैयदना उस्मान बेहोश होके गिरे। उठा के घर ले जाया गया। बागी दंदनाते फिरते, उन्होंने मदीना पाक पे अचानक कंट्रोल कर लिया। जनाब अली पाक, सैयदना हसन हुसैन, सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर, चंद सहाबा सैयदना उस्मान के पास पहुंचे। कहा आप इजाजत दें उस्मान, आप इजाजत दें, हम मदीना पाक को इन बागियों से साफ कर देते हैं। कहा नहीं अली, मेरी वजह से कलिमा पढ़ने वालों का खून बह जाए इसको मैं पसंद नहीं करता।
अली मदीने की वो गलियां जहां मेरे महबूब चलते फिरते रहे, जहां आपके कदम लगे, वहां कलिमा पढ़ने वालों का खून मैं बर्दाश्त नहीं करता। अली ये नहीं हो सकता। अल्लाह के पैगंबर ने मुझसे सबर का वादा लिया था और मैं अल्लाह को सबर करके दिखाऊंगा। जनाबे अली पाक बोले, फिर आप चंद दिनों के लिए शाम चले जाएं, उधर हमारा दिफाई निजाम बड़ा आला है। सैयदना उस्मान रो पड़े, कहा नहीं अली, मैं अपने महबूब पैगंबर के शहर को छोड़ के नहीं जा सकता। अल्लाह के पैगंबर का शहर मदीना, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था लोग कई मदीने को छोड़ जाएंगे, लेकिन वल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यअलमून। मदीने में अल्लाह ने ख्याल रखी होगी, काश लोगों को पता चले। तो फिर सैयदना अली पाक ने कहा, अगर बागियों से लड़ने भी नहीं देते हो और चंद दिनों के लिए आप शाम भी नहीं जाते, तो फिर बागियों का मुतालबा वो मान लो। वो कहते हैं आप खिलाफत छोड़ दो। तो जनाबे उस्मान बोले, खिलाफत की कुछ चाहत नहीं है दिल में, लेकिन अल्लाह के पैगंबर से मैंने वादा किया कि मैं इस कमीज को मरते दम तक उतारूंगा जब तक मेरी अल्लाह के पैगंबर से मुलाकात नहीं हो। 40 दिन गुजर गए, बाईकाट है, खाना पीना बंद है, पानी भी बंद है। सैयदना उस्मान कहते हैं भूख का इलाज तो मैं रोजे से करता हूं, लेकिन प्यास का इलाज मैं कुरान पाक की तिलावत से करता हूं। एक दिन सुबह कुरान पाक पढ़ते पढ़ते ऊँग सी आ गई। ऊँग में ख्वाब में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। कहा उस्मान, बड़ी देर हो गई है, ऐसे ही रोजे रखते जा रहे हो, चलो आओ, आज तुम्हारी अफ्तारी हमारे पास है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला की आंख खुली तो यकीन हो गया कि अल्लाह के पैगंबर से मुलाकात का वक्त था। उन्होंने अपनी निगाहों को कुरान पाक पे जमा दिया। कुरान पाक सूरह बकरा शुरू पढ़ते पढ़ते सबारे का इख्तिताम हो रहा है। उधर से बागी दीवारें फैलांग किया, दरवाजे पे तो हसन हुसैन पहरा दे रहे थे। 28-30 साल के नौजवान सैयदना हसन हुसैन दरवाजे पे खड़े, बागी दीवारें फैलांग के आए, हमला करा। सैयदना उस्मान का खून अल्लाह के कुरान पे गिरा। किसी की शहादत की गवाही बदर के मैदान देंगे, किसी की शहादत की गवाही और के मैदान देंगे, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा। लेकिन सैयदना उस्मान वो है जिनकी शहादत की गवाही क़यामत के दिन कुरान देगा। सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया गया। जनाबे अली पाक अल्लाह के पैगंबर के साथ एक दिन मक्का में हिरा पहाड़ी पे चढ़े। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जनाबे सिद्दीक भी साथ है, फारूक भी साथ है, जनाबे उस्मान भी साथ है। हिरा पहाड़ी ने हिलना शुरू किया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर कदम मारा और उसको कहा, हिरा ठहर जाओ, फमा अलैका इल्ला नबियुन औ सिद्दीकुन औ शहीद। तुझ पे आज या अल्लाह का पैगंबर है, या सिद्दीक है, या फिर शहीद है। जनाबे अली पाक को भी अल्लाह के पैगंबर ने शहादत की खुशखबरी दी थी। सैयदना उस्मान के बाद जनाबे अली पाक खलीफा बने। उन्होंने दारुल खिलाफा मदीना की बजाय कूफा मुंतकिल कर लिया। इसमें कूफे की शान नहीं, बल्कि सारे फितने कूफे से उठ रहे थे, बसरे से उठ रहे थे। अल्लाह के पैगंबर ने इस इलाके की तरफ इशारा करते हुए कहा था
कि यहां से सारे फितने जन्म लेंगे। उन फितनों का मुकाबला करने के लिए सैयदना अली पाक कूफे में आ गए। जनाब अली पाक को 6 साल ही गुजरे थे। सुलह के करीब करीब बात जब आने लगी तो रात को फजर की नमाज के लिए जनाब अली पाक घर से निकले। नमाज की आवाजें देते हुए आ रहे हैं। दाएं तरफ दरवाजा आया, अस्सला अस्सला, लोगों नमाज के लिए आ जाओ। बाईं तरफ दरवाजा आता, नमाज की सदा देते। दुश्मन छुपा हुआ था, उसने खंजर के वार कर दिए और जनाब अली पाक को कूफे में शहीद कर दिया गया। जनाब अली पाक के इस मिशन को लेकर आपका बेटा हसन निकला, जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर ने बड़ी बात फरमाई थी। एक दफा आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, हसन नजर आए, आप नीचे उतरे, आपने हसन को उठाया, सीने से लगाया और आपने फरमाया, मेरे साहबा, इन्नब्नी हादा सय्यिदुन, मेरा ये बेटा सरदार है। लअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, हो सकता है मेरे इस बेटे के जरिए अल्लाह 2 मुसलमानों की बड़ी जमातों के दरमियान सुलह करवा देगा। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाबा के आखिरी जो मिशन था, सैयदना मुआविया से सुलह वाला, सैयदना हसन ने उस मिशन को उठाया। सैयदना मुआविया को कूफे में बुलाया और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला से सुलह कर ली। जब सुलह की, कूफियों को यह बात अच्छी न लगी, उन्होंने किसी दिन सैयदना हसन पे खंजर का वार ही कर दिया। कई दिन बीमार रहे। फिर सैयदना हसन अपने अहले खाना को लेकर मदीना पाक वापस आ गए। कूफियों की बातों और तानों से तंग आके मदीना पाक आ गए। जब मुआविया रज़ी अल्लाह ताला फौत हो गए, यजीद खलीफा बना, तो फिर यजीद ने सख्ती की कि मेरी भी बैत लो। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला रात की तरीकी में अपने खानदान को लेकर मक्का में आ गए। मक्का में कूफियों के खत आना शुरू हो गए। सैयदना हुसैन कूफियों के खतों के हाथों मजबूर हो के वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए। सहाबा आए, उन्होंने रोका, हुसैन, कूफियों ने ना आपके बाप से अच्छा सलूक किया, ना आपके भाई से अच्छा सलूक किया, तुम ना जाओ। कूफियों से आज तक किसी को वफा नहीं मिली। मैंने मॉडल टाउन में भी कहा था, इधर भी आज कहता हूं, लोगों, कूफियों के दरो दीवार बेवफा हैं, कूफियों के लोग बेवफा हैं। ऐसे ही कूफा से उठने वाला दीन भी बेवफा है, मदीना के लोग भी बावफा हैं, मदीना और मक्का का दीन भी बावफा है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को रोकने के लिए आखिर में अब्दुल्ला बिन अब्बास आ गए। उन्होंने बोला, हुसैन, मैंने आपको नहीं जाने देना। हुसैन ने कहा, उठे हुए कदम पीछे नहीं हट सकते। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, हुसैन देखो, अगर मुझे पता चल जाए कि मैं तेरी सवारी के सामने लेट जाऊं, इस मिन्नत समाजत को तुम मान जाओगे, तो मैं ऐसे करने के लिए भी तैयार हूं। सैयदना हुसैन ने कहा, अब्दुल्ला कैसी बात कर रहे हो, मैं उनसे वादा कर चुका हूं, वादा तो नहीं ना मैं तोड़ सकता। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रो पड़े, कहा, हुसैन, मैं तेरी दाढ़ी के बालों को खून से रंगा हुआ देख रहा हूं। सैयदना हुसैन अपने खानदान को लेकर निकले। रास्ते में इत्तला मिली, आपके सबीर मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला परेशान हो गए। उन्होंने रूट चेंज किया, कूफे को बाईपास किया, शाम का रुख किया। उनके खत हाथों में है, खत पकड़े हुए, बोरिये में बांधे हुए, काफिले के साथ खत भी हैं। कूफियों को पता चला कि हुसैन तो शाम की तरफ, यजीद की तरफ जा रहे हैं, इनके पास खत हैं, हमारे खतों का यजीद को पता चलेगा तो वो हमसे एक एक खत का बदला लेगा। पीछे से कूफियों का काफिला पहुंचा। करबला में 9 और 10 की दरमियानी रात है। सैयदना हुसैन को उनके अज़ैम की खबर हो गई। सैयदना हुसैन ने मदीने वालों को, अपने खानदान को जमा किया, कहा, देखो
कूफियों को मेरा खून चाहिए। अगर कल को मैं यहां उनको मिलता हूं तो वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर मैं गायब हो गया तो मेरी तलाश के लिए निकलेंगे। मैं रात की तरीकी में तुम्हें इजाजत देता हूं, मुझे छोड़ के चले जाओ, मदीना वापस चले जाओ। कूफा के लोग बेवफा हैं, लेकिन वो मदीना का बावफा खून था। उन्होंने कहा हुसैन ये कैसी बात है, अब आपके साथ आए हैं, अब हमारा जीना भी आपके साथ है, हमारा मरना भी आपके साथ है। अगले दिन ही सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। सैयदना हुसैन अकेले नहीं, उनके घर के, उनके साथियों को, उनके गुलामों को 72 के करीब शहीद किए गए हैं। तेरे पंजाब के 17 अफराद एक ही खानदान के सवात के इलाके में डूबे हैं, तो क्या पूरे मुल्क में शोक बर्पा हो गया था? तो सैयदना हुसैन जिनके खानदान के 72 शहीद हो गए होंगे, उनकी हालत क्या होगी? लेकिन कूफियों का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने सैयदना हुसैन के कटे हुए सर को साथ ले लिया। औरतें साथ हैं, उन बेटियों के बारे में सोचो, बहनों के बारे में सोचो, उनकी हालत क्या होगी जब हुसैन का कटा हुआ सर साथ होगा। 30 मील का सफर पैदल चलाया गया। उधर आके कूबे में उसके दार, उसके वो जहां सारे के सारे सरदार बैठे होते थे, उधर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जालिम के सामने हुसैन के सर को पेश किया गया। वो लाठी उठाता है, सैयदना हुसैन के चेहरे पे लाठी मारने लगा। सहीह बुखारी में लिखा है, इधर भी कूफे के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, किसी को जुर्रत नहीं हुई बात ही कर जाए। इधर तड़पा तो मदीना का खून तड़पा। बुखारी में लिखा है, सैयदना अनस खड़े हो गए। अनस कहते हैं, उबैदुल्लाह जालिम, छड़ी को पीछे हटा लो, तुम नहीं जानते जिधर तुम लाठियां मार रहे हो मेरे महबूब पैगंबर यहां से बोसा लिया करते थे। तुम इस चेहरे की शान नहीं जानते। ये चेहरा अल्लाह के पैगंबर के साथ मिलता है। जब हम अपने महबूब पैगंबर से उदास होते हैं, हम हुसैन के चेहरे को देख लेते हैं। हुसैन के चेहरे से हमें अपने महबूब पैगंबर की तस्वीर नजर आती है। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को मजलूम तरीके से शहीद कर दिया गया। मदीना पाक में जब ये खबर पहुंची, सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक ही आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा जिंदा थी, बाकी सारी दुनिया से जा चुकी थी। उनको इत्तला मिली तो वो रोने लगी, रोते रोते बेहोश हो गई। और जब होश में आई तो कहने लगी, मैंने क्या ख्वाब में देखा कि जिन्नों की बहुत बड़ी जमात है, उनमें एक आदमी आके उनको खबर देता है कि जिन्नों की जमात हुसैन को शहीद कर दिया गया है। कहती है, समेतुल जिन्ना तनूहु अला कत्लिल हुसैन, मैंने फिर जिन्नों के रोने की आवाज सुनी। इतना बड़ा सानिया है कि जिन भी गम कर रहे हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, एक दिन मैं सोया हुआ था, अल्लाह के पैगंबर से ख्वाब में मुलाकात होगी। अल्लाह के पैगंबर परेशान है, परागंदा हालत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए हैं, आप परेशान हैं, आपके हाथों में खून की शीशी है। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के हबीब आप इतने परेशान क्यों हैं और खून की शीशी आपके हाथ में है? कहा, अब्दुल्ला, मेरे हुसैन को और आपके घर वालों को शहीद कर दिया गया है और इस शीशी में मेरे हुसैन का खून है। ये हुसैन वो है जिनका गम आलमे अरवा में भी अल्लाह के पैगंबर ने किया है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली है, आप परेशान कितना हुए। सैयदा उम्मे सलमा बयान करती हैं, अल्लाह के पैगंबर मेरे घर में थे, मैं अल्लाह के पैगंबर के बाहर काम काज में मसरूफ थी। थोड़ी देर के बाद देखा रोने की आवाज आ रही है, मैं गई अंदर, देखा हुसैन आपकी गोद में है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो की तार रो रहे हैं। मैंने पूछा, अल्लाह के हबीब क्या बात है? कहा, अभी अभी जिब्रील मेरे पास आए हैं, मैं हुसैन से प्यार कर रहा था, हुसैन को बोसे ले रहा था। जिब्रील ने कहा, आपकी उम्मत आपके बाद इनको शहीद कर देगी। जनाब अली पाक फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए मस्जिद में आए, सहाबा घबरा के खड़े हो गए, अल्लाह के हबीब इतने आप परेशान क्यों हो गए? कहा, अभी जिब्रील अमीन आए हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि आपके बेटे सैयदना हुसैन को शहीद कर दिया गया है। हुसैन हमारा ईमान है, हुसैन से मोहब्बत
हमारे दीन का हिस्सा है। अल्लामा मोहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत नाज़िल करे, वो कहा करते थे हुसैन की मोहब्बत वो अहले हदीस से सीखो। हमारे यहाँ जब हुसैन का तस्करा करते हैं तो ऐसे मजलिस में एक बहार आ जाती है, कहते हैं खुशबू फैल जाती है। फिर मुझे अल्लाह के पैगंबर की वो हदीस याद आई, अल्लाह के हबीब सैयदना हसन हुसैन को सीने से लगा के बोसे ले रहे थे, प्यार कर रहे थे, और आप फरमा रहे थे लोगों हुमा रैहानता या मिनद दुनिया। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के हबीब प्यार का अनोखा अंदाज है, कभी आप चूमते हैं, कभी सूंघते हैं, कभी चूमते हैं, कभी सूंघते हैं। कहा हुमा रैहानता या मिनद दुनिया, ये हसन हुसैन मेरे दो फूल हैं, तुम फूलों से खुशबू महसूस करते हो, खुशबू मुझे हसन हुसैन से आती है। हसन हुसैन से मोहब्बत और प्यार करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन सारे शुहदा की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। अल्लाह हमें भी जब तक जिंदा रखे ईमान और इज्जत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह हमें भी मौत दे, शहादत वाली मौत नसीब फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।